यह मैं आपको आज मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं एक संदेश सुनने के लिए जो मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए एक शक्तिशाली आशीर्वाद होगा। चलो प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमें विशेष तरीके से बोलो। प्रभु आज आपके वचन को महिमामय बनाएं। मैं और जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन्हें आपके प्यार की शक्ति और प्रार्थना की शक्ति को समझने की शक्ति हो। मैं आपके वचनों का पालन करने के लिए समर्पित हूं। हम ये यीशु के नाम में पूछते हैं, आमीन आमीन। आज हम प्रार्थना की शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वास्तव में जैसे हम स्क्रीन पर जाते हैं आप देखेंगे कि हम इस प्रार्थना विषय के लिए एक मामला अध्ययन पर ध्यान देने जा रहे हैं। एक मामला अध्ययन जो प्रकटीकरण की पुस्तक से होती है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या प्रार्थना सचमुच काम करती है? यह आज मेज पर पूछे जाने वाला सवाल है। क्या प्रार्थना सचमुच काम करती है? और हां, आपने सही पढ़ा है, हम प्रकृति के 7 तुरही देखने जा रहे हैं। वह हमारा केस स्टडी होगा। और मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी खुद से पूछा है या ये सोचा है, यार क्या प्रार्थना सचमुच काम करती है? मैं चाहता हूं कि आप इसे चेक करें, क्योंकि जैसा कि हम आज अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, हम मत्ती किताब में जाएंगे और यहां कुछ बहुत ही शक्तिशाली देखेंगे। याद रखें, यीशु गेतसमनी में है, वह क्रूस पर लटकाने के लिए तैयार हैं और उसके पास कई उसके शिष्य हैं, और वह उनसे यह कह रहा है कि वे उसके साथ प्रार्थना करें, लेकिन वे नींद में पड़ जाते हैं। और इस प्रकार यीशु उनके पास कई बार वापस आता है। और आप इसे मत्ती 26 छंद 41 में पढ़ते हैं, जहां उन्होंने कहा है, देखो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना आओ। आत्मा वास्तव में इच्छुक है, लेकिन शरीर कमजोर है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। आत्मा इच्छुक है परंतु शरीर कमजोर है। और मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यीशु द्वारा कहे गए ये शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं। हमें समझना चाहिए कि हमें सही काम करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन जब तक हम प्रार्थना के साथ सशक्त हो नहीं होते हैं, तब तक शरीर, एक माने में वह कह रहा है कि शरीर कमजोर है, लेकिन दूसरे माने में वह कह रहा है कि शरीर मजबूत है। अगर हम प्रार्थना को नहीं स्वीकारते, स्वर्गीय पिता के साथ संवाद नहीं करते, यीशु के साथ संवाद नहीं करते, तो पवित्र आत्मा हमारे माध्यम से शरीर को परास्त करने के लिए काम नहीं करेगी। अगर आप अब तक फॉलो कर रहे हैं तो चैट में एक डालें। यही कारण है कि बाइबल हमें इफिसियों के पुस्तक में भगवान की कवच के बारे में बताती है। मुझे चाहिए कि आप इसे मेरे साथ ध्यान दें। इफिसियों की पुस्तक, हम 6ठे अध्याय में जा रहे हैं, और मेरे साथ ध्यान दें जहां से गीता कहती है, पूरी ईश्वरीय कवच पहने ताकि आप शैतान के चालाकियों के खिलाफ खड़े हो सकें। हम लड़ाई नहीं लड़ते मांस और रक्त के खिलाफ, बल्कि अधिकारों, शक्तियों, इस दुनिया के अंधकार के शासकों, उच्च स्थानों में आध्यात्मिक दुष्टता के खिलाफ लड़ते हैं। इसलिए भगवान के सभी आर्मरों को अपने पास ले लो, ताकि तुम अपने बुरे दिनों के समय उन्हें सहन कर सको, और सब कुछ करके खड़े रहने के लिए इसलिए अपनी कमर को सत्य से बांध लो, और धर्म की छाती पट्टी पहन लो, और अपने पांवों को शांति के संदेश की तैयारी से लपेट लो। आगे बढ़ते हुए सबसे अधिक विश्वास का ढाल लो, जिससे तुम दुष्टों के सभी आग के तीर बुझा सको, और मुक्ति का टोपी और आत्मा की तलवार लो, जो कि ईश्वर का वचन है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस छंद पर ध्यान केंद्रित करें। छंद 18 कहता है, हमेशा आत्मा में सभी प्रार्थना और विनती के साथ प्रार्थना करते रहें, और सभी संतों के लिए सभी संयम और विनती के साथ जागरूक रहें। बाइबल यहां हमें यह बता रही है कि प्रार्थना भगवान के लोगों के लिए अत्यावश्यक हथियार है, जो उन्हें उच्चतम और नीतिपरक मार्ग दिखाता है। हमें उस सवाल पर वापस ले जाता है कि क्या प्रार्थना सचमुच में वास्तव में काम करती है? क्या हमारे पास कोई सबूत है कि प्रार्थना वास्तव में काम करती है? क्या यह सत्य है या एक धारणा है?
इतिहास में साक्ष्य की प्रार्थना वास्तव में काम करती है, और इसीलिए प्रिय, हम इस सवाल का उत्तर देने के लिए हमारी मामला अध्ययन के लिए प्रकटीकरण की पुस्तक को देखेंगे। अब मुझे आपसे कुछ समझना है। आज का पूरा प्रवचन आपके पास एक छंद की शक्ति लाने के लिए है। इस प्रवचन से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अब तुम सब उस छंद को प्रवचन के अंत तक नहीं देखोगे, लेकिन जो कुछ भी मैं आपके साथ इस बिंदु से आगे साझा करने जा रहा हूं, वह सब इस एक छंद के पीछे की शक्ति को देखने के लिए है। इसलिए अब तुम्हें इस छंद के बारे में अधिक जानने का समय है। यह आपको आशा देगा। चैट में शुरू करें। उत्साहित हो तो चैट में साथ डालें। ये आपको आशा देगा। ये आपकी सहायता करने जा रहा है कि हाँ, भगवान दुआ का जवाब देते हैं। इससे आपको आश्चर्य होगा। जब आप इस एक छंद संदर्भ में सबको समझेंगे तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बदल लाएगा, जो आपके जीवन में अद्यतित करेगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? चलो चलो, हम प्रकटीकरण की पुस्तक की ओर जा रहे हैं। प्रकटीकरण की पुस्तक, और हम अध्याय 8 छंद 2 पर जाएंगे। यहां तक कि उत्पादन भी करेंगे। अब हम अधिकांश समय प्रकटीकरण के पुस्तक में बिता रहे हैं, क्योंकि हम प्रकटीकरण के 7 तुरही, जिन्हें प्रकटीकरण अध्याय 29, 10 और 11 में पाया जाता है, के साथ निपटते हैं। इसलिए प्रकटीकरण के साथ शुरू होकर अध्याय 8 छंद 2, बाइबल कहती है, जॉन बोलते हैं, मैंने 7 दूत देखे जो ईश्वर के सामने खड़े थे, और उन्हें 7 तुरही दी गई थी। और एक और दूत आया और खड़ा हो गया, जबकि उसके पास एक सोने का धूपदान है, और उसे बहुत सारा धूप दी गई थी, जिसे वह सभी संतों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्णी वाले बजोते पर चढ़ाने के लिए दिया गया था, जो सिंहासन के सामने था। बाइबल जारी रहती है, और उन पवित्रों की प्रार्थनाओं के साथ जो धूप के धुएं थे, वे देवता के हाथ से ऊपर उठकर भगवान के सामने चले गए। पंक्ति 5, और दूत ने धूपदानी ली और उसे यज्ञस्थल की आग से भरकर उसे पृथ्वी में फेंक दिया। वहां आवाजें, गरजने, बिजलियां और भूकंप थे। वहां बहुत शोर और हलचल थी। ठीक है, तो यहां तक मैं चाहता हूं कि आप सभी पहुंचे। प्रकटीकरण 8 अध्याय में देखते हैं, 7 तुरही की परिचय है स्वर्गीय दूतों के हाथों से उठती हुई। इस धूप के साथ संतों की प्रार्थनाएं दिखाई देती हैं, और जो कुछ यहां हो रहा है, यहां संतों की प्रार्थनाएं भी शामिल हो रही हैं। और अब ध्यान से सुनो। संतों की प्रार्थनाओं के उत्तर में हम देखते हैं कि आग स्वर्ग से भगवान के द्वारा नीचे आ रही है। यह दृश्य हमें शांति और आनंद देता है। क्या आप सभी मेरे साथ अब तक इस तस्वीर में हैं? इस दृश्य में हम संतों की प्रार्थनाओं को ऊपर जाते हुए देखते हैं, और हम संतों की प्रार्थनाओं के जवाब में आग गिरते हुए देखते हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो चैट में 1 डालें। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आप सभी मेरा पालन कर रहे हैं। अब चलो आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। तो हम यहां क्या करना चाहते हैं, इस बात पर अपने आप से एक सरल सवाल पूछें। सबसे पहले, बाइबल में ट्रम्पेट का प्रतीक क्या है? उन्हें किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? क्योंकि हमें इसे समझने की आवश्यकता है अगर हम ट्रम्पेट बजाने के महत्व को समझना चाहते हैं। प्रकटीकरण अध्याय 8 में 7 तुरही बजाई जाती हैं। ये तुरही किस वस्तु को प्रतीकित करती हैं? चलो स्क्रीन पर वापस जाएं। मुझे इसे देखने के लिए कुछ स्थानों पर जाना है। हम प्रकटी जाएंगे, मुझे माफ कर दो। हम नंबर्स अध्याय 10 और छंद 2 में जाएंगे। बाइबल यहां कहती है, भगवान बोल रहे हैं इजराइल के बच्चों को निर्देश देते हुए, और मूसा के माध्यम से बोलते हैं, यह तू 2 चंद्रकांतों को चांदी का बना, एक पूरे टुकड़े का बना, ताकि तू उन्हें सभा को बुलाने और शिविरों के यात्रा के लिए उपयोग कर सके। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आंकड़ों के अनुसार सींग की फूंक का उद्देश्य क्या होता है, तो कृपया विस्तार से बताएं ताकि मैं समझ सकूं। आपका उत्तर होगा, ओह पादरी, तुरही की बजाने का प्रतीक होता है। यह एक प्रतीक था। यह भगवान के लोगों को एकत्रित करने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ था, जिसका मकसद उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोलना था। ठीक है, पहला ध्यान दें, नोट्स लेते हैं तो ध्वनि लिखें।
ट्रम्पेट इजराइल के बच्चों को दर्शाता था। अपनी यात्रा पर जारी रखना, जब तुरही बजी यह आग्रह था कि आगे बढ़ें। क्या अब तक आप सब मेरे साथ हैं? अच्छा, चलो अगले स्लाइड पर जाते हैं। देन नंबर्स अध्याय 10 छंद 9। और यदि आप अपने देश में दुश्मन के खिलाफ युद्ध करते हैं जो आपको दबाव देता है, तब तुम तुरही के साथ चेतावनी देंगे, यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के सामने याद रखा जाएगा, और तुम अपने दुश्मनों से बचने की कोशिश करोगे ताकि तुम सुरक्षित रह सको और उनसे दूर रह सको। ठीक है, यदि आप नोट्स ले रहे हैं तो शायद अब तक आपने 2 वस्तुएं लिख ली होंगी। एक, तुरही ईश्वर के लोगों को आगे बढ़ने का प्रतीक होते हैं, और दूसरा, तुरही ईश्वर के लोगों को उनके दुश्मनों से बचाने का प्रतीक होते हैं। क्या अब तक आप सब मेरे साथ हैं? ठीक है, उत्कृष्ट, चलते रहे। हम स्क्रीन पर वापस जा रहे हैं। मैं चाहता हूं ध्यान दें यहोशू अध्याय 6 छंद 5, जो हमें तुरही के बारे में एक और कहानी सुनाता है। जब वे यरीको के चारों ओर चल रहे हैं तब हमें यह बताता है। सही, मैं चाहता हूं आप यहां क्या होता है। यहोशू अध्याय 6 वाक्य, वे एक भेड़ की सींग बनाएंगे। जब आप तुबल की आवाज सुने तो सभी लोग महान चीख के साथ चिल्लाएंगे, चीख के साथ आवाज सुने। और शहर की दीवार क्या होगी? क्या उसे धड़ से गिराना होगा? अचानक गिरो जाओ, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और लोग ऊपर चढ़ेंगे। हर आदमी तुरंत अपने सामने आएगा। इसलिए फिर से हम यहां देख रहे हैं कि जब तुरही बजाई गई थी, एक पुरानी निबंधी में विशेष कहानी है। इसमें बताया गया है कि जब तुरही बजाई गई थी तो दुश्मनों का शहर गिर गया। चलो अब इसे मिला देते हैं। 1, तुरही आगे बढ़ती है। 2, तुरही दुश्मन से बचाए जाने की प्रतीक है। तीसरा नंबर, तुरही दुश्मनी विरोध प्रतीत करती है।